छुट्टियों की डरावनी कहानी। एक बार की बात है, छुट्टियों के मौसम के दौरान दोस्तों के एक समूह ने जंगल में एक सुदूर कैबिन में छुट्टी पर जाने का फैसला किया। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और अपने रोज़मर्रा के जीवन की उथल-पुथल से बचने को लेकर उत्साहित थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी छुट्टियां एक भयानक दुख स्वप्न में बदल जाएगी। जैसे ही वे कैबिन में पहुंचे, वे तुरंत इसके सुरगम्य वातावरण से मोहित हो गए। बर्फ से ढके पेड़, पास की शांत झील और किसी अन्य सभ्यता की अनुपस्थिति एक शांतिपूर्ण छुट्टी के लिए एकदम सही जगह लग रही थी। वे वहीं सब गए, अपना सामान खोला और शहर से दूर अपने समय का आनंद लेना शुरू कर दिया। उनके प्रवास की दूसरी रात अप्रत्याशित रूप से क्षेत्र में एक बर्फीला तूफान आया, जिससे सभी संसार कट गए और वे बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए ये किसी भी साधन के बिना फंसे रह गए। बिजली चली गई, जिससे उनकी फ्लैशलाइट की हल्की चमक के अलावा वे अंधेरे में रह गए। उन्होंने यह विश्वास करते हुए सकारात्मक करने की कोशिश की कि तूफान जल्दी ही गुजर जाएगा और मदद भी जल्द ही पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तूफान बढ़ने लगा। समूह को कैबिन के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी थी। रात में गलियारों में अजीब सी आवाज़ें गूंजती थी और देखे जाने का एक भयानक एहसास हवा में व्याप्त हो जाता था। उन्होंने इसे अपनी कल्पना के जंगली होने के रूप में खारिज कर दिया और इसके लिए जगह के अलगाव और भयानक माहौल को जिम्मेदार ठहराया। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती हुई गई, व्यामोह ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। दहशत फैल गई और उन्होंने आसपास के जंगलों में अपने खोए हुए साथी की तलाश करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई तक गए, माहौल और अधिक दमनकारी होता गया और उन पर आसन्न विनाश की भावना घर कर गई। अचानक उनकी नज़र पेड़ों के बीच छिपे एक जीर्ण शीर्ण कैबिन पर पड़ी। इसकी खिड़कियां टूट गई और दरवाज़ा अपनी कुंडी से अटक गया। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और अपने बेहतर निर्णय के विपरीत वे भयानक संरचना में प्रवेश कर गए। अंदर उन्हें अंधेरे का प्रतीकों और अस्थिर कलाकृतियों से भरा एक कमरा मिला। भयभीत होकर वे जल्दी से कैबिन से पीछे हट गए और खुद को भयावह आकृतियों के एक समूह से घिरा हुआ पाया। वे वर्षों से जंगल में छिपे एक विक्षिप्त पंथ की दया पर फंस गए थे। पंथ को मानना था कि छुट्टियों के मौसम में बाहरी लोगों की बलि देने से उन्हें शाश्वत शक्ति मिलेगी। उन्मत्त और भय से भरे दोस्तों ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। विक्षिप्त पंथ के सदस्यों के चंगुल से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पंथ अथक था। उनका दृढ़ संकल्प उनकी विकृति मान्यताओं से प्रेरित था। एक एक करके दोस्त पंथ के दुष्ट अनुष्ठानों का शिकार हो गए। तब तक कि केवल एक ही नहीं बचा। एकमात्र जीवित व्यक्ति पंथवादियों से बचने में कामयाब रहा और जंगल में भाग गया। घायल हो गया और भयावहता उन्होंने देखी थी उससे भयभीत हो गया। दृढ़ निश्चित के साथ वे पास के एक शहर में पहुंचे, जहां उन्हें अंततः मदद मिली। अधिकारियों को सतर्क कर दिया और तलाशी ली गई, लेकिन जब तक वे कैबिन में पहुंचे, पंथ या खोए हुए दोस्तों का कोई निशान नहीं था। जीवित चले लोगों की छुट्टियां एक ऐसे दूर स्वप्न में बदल गई थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। वे अपने साथ हुई दर्दनाक घटनाओं से हमेशा के लिए आहत होकर
घर लौट आए। उनकी छुट्टियों की डरावनी कहानी एक भयावह अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि कभी कभी सबसे रमणीय सेटिंग सबसे गहरे रहस्यों को छुपा सकती है और बुराई सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपी हो सकती है।